जैसे मैं इनके छोटा भाई है सही तो पता हो जी जी। उसको मैस कम्युनिकेशन पढ़ा ना, उसको बोलने का काम उसने लिया होगा कि वो 90 के का माइक है, लेकिन वो एक्सपेंसिव हो जाता है इस नहीं काम के लिए वो नहीं बिल्कुल, होगा। मैंने भी इंशाल्लाह वक्त आएगा तो आप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर अमदाद अली फ़ारूकी आपसे मुखातिब हूँ। मैं बस एक पेशेंट का नुस्खा लिख लूँ, फिर अभी हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड सिंड्रोम। वो लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना से रिकवर तो कर गए हैं, कोरोना नेगेटिव भी हो गया, अलामतें भी ख़त्म होगी, लेकिन अभी तक वो अपनी ज़िंदगी या नॉर्मल लाइफ स्टार्ट नहीं कर सके। आज उनके बारे में बात करेंगे। बस मेरे साथ रहिए, बस चंद मिनट मुझे दीजिए। ये होगा ठीक है, इसकी है प्लेलिस्ट है, इसकी प्लेलिस्ट है अडोप्ट प्रीमियर प्रो, ठीक है ये प्रीमियर प्रो है, ये वीडियो एडिटिंग है, लेकिन मैं आपको जो सिखाऊंगा ना वो बेसिक है, उसका नाम है कैमटाशिया। ठीक है, उसमें काम कटिंग शटिंग में थोड़ा वीडियो रेंडरिंग वगैरह ये सब कुछ हो जाएगा। शमात चेक कर लो कि इनहेलर पड़ा ना हो हमारे पास। अच्छा अच्छा, वरना ऐसा करते हैं जो चीज़ फिर है वो निकाल देते हैं इनको, क्योंकि उनको चाहिए भी 2 हफ्ते की भिजवानी, 1 मंथ भिजवानी है मेडिसिन। उनको अपनी दवाई कितने हफ्ते की भिजवानी है? 15 डेज की 2 हफ्ते। ठीक, पहले भी 15 डेज की भेजी थी। अच्छा। तो फिर तो इनहेलर उनके पास होगा, वो 1 मंथ निकालता है इनहेलर। यूज़ कर रही होंगी तो हाँ, तो फिर भी होगा। नहीं भेज दूंगा मैं। वो चले ठीक है। आप ये तो बात यूज़ मैंने करते हैं, कितने ये दिन बात यूज़ मैंने इसलिए की है ना कि अगर इनहेलर दिया है तो वो भी पहले वाला मौजूद होगा, उसकी दवाई महीने में ख़त्म होती है। तो जब तक आपने नेक्स्ट 2 वीक की दवाई भिजवानी फिर तब तक ही हमारे पास आ जाएगा। लेट्स सी, अदरवाइज भेज भी सकते हैं आप, ज़रूरत पड़ी तो बाद में यहाँ से लेके भिजवा देंगे। ऐसा कर लें। ठीक है, बस इतनी है, ठीक है, इतनी सिर्फ कर, ऐसा कर, ये जी जी। इसका नहीं अब जाने लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बात चल रही है कोरोना के लिहाज से। एक तो पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट होने की वजह से मुझे कोरोना के मरीज़ों के साथ और ख़ास तौर पे जो सीरियसली इल पेशेंट होते हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला सर्विसेज हॉस्पिटल के आईसीयूज़ के अंदर। और फिर उस पूरे कोविड के भरपूर जोर के दौरान मैंने अपने फ़ारूकी क्लिनिक पे ख़िदमात को बहाल रखा और यहाँ पे मरीज़ों को चेक किया। तो जिसकी वजह से कोरोना के प्राइवेट सेक्टर के और गवर्नमेंट सेक्टर के दोनों जगहों पे मरीज़ों का एक्सपोजर मुझे हुआ, मरीज़ों को अटेंड करने का मौका मिला। कम सीरियस मरीज़ और ज़्यादा सीरियस मरीज़ दोनों को इकट्ठे एक ही वक्त में देखने का मौका मिला और ये बड़ा हेल्पफुल रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना की वबा काफ़ी हद तक पाकिस्तान में जो है ना ये इस पर कंट्रोल पा चुके हैं। अल्लाह ताला का करम हुआ, हालात बेहतर हो चुके हैं। अब आखिरी चंद दिन या चंद हफ्तों की बात है, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जो चीज़ काबिले गौर है, ये टॉपिक जो मैंने आज के लिए सिलेक्ट किया था पोस्ट कोरोना सिंड्रोम, इत्तेफाक ऐसा है कि आज 2 मरीज़ों ने मुझे विज़िट किया। ये वो थे जिनको कोरोना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लिनिक पे आके दिखाया, चेकअप कराया, इंजेक्शन ट्रीटमेंट हुआ, रिकवर कर गए।
आज फॉलो अप पे आए हुए थे, तो उनका मैंने रिव्यू भी लिया है, जो इंशाल्लाह रिव्यू सीरीज़ में मैं ना पोस्ट करूँगा। और बल्कि आज ही उनमें से एक पेशेंट का रिव्यू मैं ना अपने प्रोफाइल पे और अपने पेज पे ना शेयर करूँगा इंशाल्लाह, जो आप देख सकते हैं। अब वो मरीज़ जो रिकवर कर गए कोरोना से, लेकिन अभी तक वो अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल नहीं हो सके। बिल्कुल मैं इसकी उर्फ़ आम मिसाल देता हूँ तो ऐसे जैसे कोई लीमू का रस निकाल लें, जो हाल हो जाता है वो पहले जैसी बात नहीं रहती। तो इससे पहले ये वाली बात हम टाइफाइड के लिए बोलते थे कि टाइफाइड बुखार जब होता है तो वो इतना इंसान को लागर कर देता है, कमज़ोर कर देता है कि बिल्कुल इंसान नुचड़ के रह जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह कोरोना जो है ना मरीज़ों को निचोड़ के रख देता है। अब ये वाले मरीज़ जो अभी तक नॉर्मल ज़िंदगी की रूटीन में नहीं आ सके, जब उनके साथ गुफ्तगू करने का मौका मिलता है तो पता चलता है कि उसकी अमूमन 5 वजूहात है, 4 या 5। नंबर 1, कोरोना बीमारी से ज़्यादा एक नफसियाती दबाव था, प्रेशर था। और जो लोग कोरोना की बीमारी में मुब्तला हुए और फिर जिनका सांस ख़राब हुआ, काफ़ी हद तक उन्होंने ज़िंदगी और मौत और कश्मकश और इस तरह के मसाइल को करीब से देखा है, जिसकी वजह से उनके जहन पे इतना दबाव था बीमारी का, और अब तक है कि बीमारी ख़त्म होगी, लेकिन वो अभी तक अपने इस फेज़ से, उस कैफियत से बाहर नहीं आ सके, जिसकी वजह से अभी भी उनके अंदर एंजाइटी, बिला वजह की बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, कम नींद आना, दिल की धड़कन तेज़ रहना, या डिप्रेशन के मायूसी की कैफियत, घबराना, ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, ये दोनों चीज़ों को हम नफसियाती मसाइल कह सकते हैं ना, या नफसियाती दबाव कह सकते हैं। तो नफसियाती दबाव का वो अभी तक शिकार है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी के खुशी के मामलात या गम के मामलात उनको उस तरह हैंडल नहीं कर पा रहे। ये एक पहली वजह है। जो दूसरी वजह अमूमन है वो ये है कि कोरोना के साथ जब सांस का प्रेशर या फेफड़ों का प्रेशर आया तो कुछ लोगों के अंदर वाकई ही लंग्स में जो निशानात आ गए वो अभी तक बाकी हैं, या उनके असरात अभी तक बाकी हैं, जिसकी वजह से मरीज़ घरों पे ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं या इनहेलर इस्तेमाल कर रहे हैं, और अभी तक चूँकि सांस की ये दवाइयाँ चल रही हैं तो वो अभी तक अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से आगे लेके नहीं जा पा रहे। जो तीसरी वजह है वो कोरोना की वजह से बहुत सारे मरीज़ों के जिगर पे असर आया, जिसकी वजह से उनको हेपेटाइटिस हुआ। वैसे तो वायरस बीमारी कोरोना के अलावा भी जो होती है वो जिगर को इफ़ेक्ट करती है, जिससे LFT टेस्ट का रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। तो अक्सरियत मरीज़ों में जो हमारे पास ICU में दाखिल थे या जो मेरे पास क्लिनिक पे आ रहे थे, उनमें ये चीज़ थी कि उनको कोरोना की जब इन्फेक्शन हुई तो उसने जिगर को भी मुतासर किया, जिससे उनकी LFT की रिपोर्ट डिस्टर्ब हुई, और इसके साथ उनकी भूख ख़त्म होगी, उल्टी, मतली, कै, खाना खाया, सुबह नाश्ता किया है तो दोपहर बल्कि शाम तक होगी और भूख नहीं लग रही और खाना वही रुका हुआ है। ये जो मैदे के या हाजमे के मसाइल जो उनको बीमारी के दौरान थे अभी तक वो बाकी हैं, शिद्दत कम हो गई है या उसी तरह बरकरार है। फॉलोअप जब रिपीट उनके ब्लड टेस्ट कराए गए तो उनमें हेपेटाइटिस के अभी भी असरात जो है ना मौजूद हैं, कुछ के रिकवर करके कुछ के अभी बाकी हैं। तो ये तीसरी वजह है कि जिसकी वजह से लोगों का या उन मरीज़ों को जो माशाल्लाह रिकवर तो कर गए लेकिन उनका खाना पीना खुराक मामूल के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से अभी वो अपनी ज़िंदगी मामूल पे नहीं ला सके। जो इसके अलावा चौथी वजह है, कुछ मरीज़ों के अंदर जो है ना गुर्दों के टेस्ट में भी ख़राबी आई थी, उनके मसल्स के टेस्ट में पट्ठों के अंदर ख़राबी आई थी, और कुछ मरीज़ों के अंदर आर्थराइटिस से मिलती जुलती सूरत हाल पैदा हो गई, जिससे उनकी हड्डियों में दुखन, गोश्त में दुखन, जोड़ों में दुखन, ये वाली असरात जो है ना आना शुरू हुए। जब ये वाले असरात उनके अंदर उस उनका ये सारी अलामतें उस वक़्त कंट्रोल में थी क्योंकि स्टीरॉइड्स भी चल रहे थे उनको साथ। लेकिन अब वक़्त के साथ कुछ मरीज़ों के अंदर बाजुओं में दर्द, टांगों में दर्द, पूरे जिस्म में दर्द ही दर्द, और जिसके लिए वो रोज़ाना दर्द की दवाइयाँ लेते हैं तो फिर कुछ करने के काबिल होते हैं।
तो ये जो पोस्ट कोरोना सिंड्रोम या कोरोना के बाद के मामलात, इसको अगर हम खुलासा या सम अप करें तो सबसे पहले नफ्सियाती दबाव, प्रेशर, जिसकी वजह से लोग अभी तक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं आ सके, एंजाइटी या डिप्रेशन या दोनों मिक्स चीज़ें अभी भी उनमें मौजूद हैं, और इस फैक्टर को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जब मेरे पास मरीज़ आते हैं तो मैं उनको फिर थोड़ा सा मूड एलिवेटर या थोड़ा सा रिलैक्सिंग जो है ना साथ में ऐड करता हूँ, ताकि वो ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर अपने आप को नॉर्मल महसूस करें। दूसरी वजह जो उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, हेपेटाइटिस का इफ़ेक्ट था, उसके लिए ज़रूरी जो मैदे की दवाइयाँ हैं, पेट हाजमे को दुरुस्त करने की दवाइयाँ हैं, वो साथ देते हैं ताकि वो ठीक हों। और इसी तरह अगर जोड़ों में दर्द की शिकायत है तो उनको विटामिन डी, कैल्शियम और उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, न्यूरोबियान, ये मैं प्रेफर करता हूँ। इंजेक्टेबल तो मैं इंजेक्टेबल फॉर्म में उन्हें तजवीज़ करता हूँ। तो इन चीज़ों के साथ मरीज़ जो है ना ग्रेजुअली रिकवर कर रहे हैं माशाल्लाह। इसलिए मेरी आप सबके साथ ये आज का जो मैसेज या बात या गुफ्तगू या पैगाम होगा या रिक्वेस्ट होगी, वो यही होगी कि अगर आप या आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर किसी को कोरोना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर कर गया, लेकिन अभी तक नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं आ सका या नहीं है या नहीं आ पा रहे, तो वो अपने करीबी डॉक्टर या मुआलिज से डिस्कस ज़रूर करें। अगर किसी वजह से वो यस वी आर आल्सो अवेलेबल, हम भी मौजूद हैं, हमसे मशवरा कर सकते हैं। अगर हम दूर हैं, हम तक नहीं पहुंच सकते, तो वीडियो कंसल्टेशन एक दूसरी ऑप्शन है जिसके ज़रिए वो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। फ्राइडे का दिन जो रखा हुआ है, जो कि कल फ्राइडे इंशाल्लाह दोपहर 4 से लेके 5 बजे का जो 1 घंटा है, वो मैंने वीडियो के थ्रू जो है ना, जिसके अंदर 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, एक ही बात दूसरे तक नहीं गुफ्तगू की जा सकती है। आप लोग फ्री वो फ्राइडे को 4 to 5 PM हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैंने इस चीज़ को देखते हुए कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है, जो सोशल मीडिया की दुनिया है, इसमें बहुत सारा डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट या एतमाद कम होता है या झूठ ज़्यादा होता है। तो मैंने ये चीज़ भी ऑफ़र की कि जितने भी लोग मेरे से वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए, ख़ास तौर पे जो मुझे नहीं जानते, वो मशवरा करने के लिए अगर रब्ता करते हैं, तो उनको पहली कंसल्टेशन में बग़ैर किसी मुआवजे के देता हूँ, जिसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रीटमेंट भी उनका शुरू हो जाता है, उस पर उनका कोई ख़र्चा भी नहीं आता, जिससे वो विद इन ए वीक सो बेहतर हो जाते हैं। तो फॉलो अप पे मुझे फिर वो दिखा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये मेरा सेकंड वीक है वीडियो कंसल्टेशन की सर्विसेज जो मैंने स्टार्ट की है। इस वक्त पाकिस्तान भर से कराची, हैदराबाद, लाड़काना, ये 3 शहर हैं जिनके नाम मुझे याद है, पेशावर के अलावा एक और सूबा सरहद का ज़िला है, और पंजाब के तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, कोटरा दा किशन, तकरीबन फैसलाबाद, वहाँ से लोग ने जो है वो हमारे फारूकी क्लिनिक पेज के थ्रू हमसे रब्ता किया और वीडियो कंसल्टेशन जो है ना वो हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह पहली प्रिस्क्रिप्शन है, लोग उस पर ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट कर लिया है, और इंशाल्लाह इस वीक में उनका फॉलो अप भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह पंजाब हो गया, सरहद हो गया, ये सिंध हो गया। हाँ, बाई चांस बलूचिस्तान से अभी किसी मरीज़ ने मेरे से वीडियो कंसल्टेशन भी नहीं किया। कोयटा बड़ा मशहूर शहर है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वहाँ से ना किसी ने रब्ता नहीं किया। एनी हाउ, वीडियो कंसल्टेशन एज एन ऑप्शन के जिसके ज़रिए, और ख़ास तौर पे कल फ्राइडे है तो 4 to 5 PM फ्री कंसल्टेशन, और उसके अलावा 1 टाइम कंसल्टेशन फॉर एवरीवन। मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर आप जो फ्रेंड्स हैं, उनके आगे जो फ्रेंड सर्कल है उनके अंदर आप ये मैसेज को स्प्रेड कर सकते हैं कि अगर कोई हम तक नहीं पहुंच सकता लेकिन पोस्ट कोरोना सिंड्रोम वाली अलामात उसे उनमें मौजूद हैं, तो वो मशवरे के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो के बारे में कोई अपने तासुरात देना चाहें, कोई बात बताना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, या
कोई आप अपनी ज़रूरत या अपनी डिज़ीज़ या किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम चाहते हों तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पेज पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और इस लाइव सेशन को जो कि रोज़ाना होता है, आप अपनी स्टोरी का हिस्सा बना सकते हैं, अपने वॉल का हिस्सा बना सकते हैं, इसको टैग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं, जिससे ये अवेयरनेस, ये जो पैगाम है ख़ास तौर पे पोस्ट कोरोना सिंड्रोम का, ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है और हम लोगों की ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यकीन मानिए, एक तो बीमारी का दौरानिया इतना तकलीफ़ दे उन मरीज़ों के लिए था, दूसरा अब अगर उस बीमारी से बाहर भी आ गए हैं तो अभी भी वो जिस हालत से गुज़र रहे हैं, जिस करब से गुज़र रहे हैं, वो करब वही जान सकता है जो इससे गुज़र रहा है। चूँकि मैं मुआलिज हूँ, मैंने उनकी कैफियत को देखा हुआ है, तो इसी दर्द के साथ ये बात मैं ये पैगाम आपको दे रहा हूँ। और ये मेरा पैगाम आप आगे पहुंचा सकते हैं अपने सोशल सर्कल में उन लोगों तक जिनके अंदर कोरोना के लिहाज से कोई अलामात बाकी हों, तो हम उनको हेल्प कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ रहने का, थैंक यू वेरी मच। मैं देख रहा हूँ नसीर अहमद हमायूं मेरे मैट्रिक के क्लास फेलो हैं, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। यहाँ पे शफीक साहब मुझे नज़र आ रहे हैं, मेरा होम टाउन रावखान वाला रोखा वाला, वहाँ से उनका ताल्लुक़ है। रहील अंजुम मुझे नज़र आ रहे हैं, रिजवान ख़ान मुझे देख रहे हैं, कसूर से ताल्लुक़ इनका। थैंक यू वेरी मच रिजवान। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस सेशन को जो है वो स्टोरी बनाएं, इस सेशन को अपनी वॉल पे शेयर करें, इस सेशन को आप टैग करें अपने फ्रेंड्स को, और उसके अलावा इस वीडियो को वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप आप दूसरों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, भाइयों का। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको हमें महफूज रखें, और कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।